वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 234 ABC के इंटरेस्ट के पीरियड की। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे सिर्फ पीरियड की बात करने वाले हैं। हम लोग और किसी एस्पेक्ट की बात नहीं करने वाले, अमाउंट के बारे में बात नहीं करने वाले। सो यहाँ पे है 234A, ये है 234B और ये है 234C। अब ये पीरियड कैसे स्टार्ट होता है हम लोग देख लेते हैं। पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग से, यानी कि ये एक टाइम लाइन है, ये वाली रेड वाली लाइन एक टाइम लाइन है। तो ये पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल किसी भी साल के, चलता रहेगा कब तक? 31 मार्च तक। ये यहाँ से यहाँ तक प्रीवियस ईयर है। उसके बाद जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होता है, हमारा असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल से। लेट अस सपोज कि हम लोग असेसमेंट है 21-22 की बात करें, तो प्रीवियस ईयर हो गया 2021। तो यानी कि 1 अप्रैल 2020 यहाँ पे है और यहाँ पे है 31 मार्च 2021। फिर यहाँ 31 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और फिर ये पीरियड चलता जाएगा ड्यू डेट तक। और उसके बाद भी देखिए 234C जो है, पहले मैं इसके बारे में बात कर देता हूँ। 234C का इंटरेस्ट लगता है पूरे प्रीवियस ईयर में, मतलब जब तक प्रीवियस ईयर चल रहा है उस पीरियड तक हम लोग को 234C का इंटरेस्ट देना होता है। ये कैसे देना होता है? पहले क्वार्टर में जब आपको एडवांस टैक्स जमा करना है, उस टाइम पे आपने जितना कम जमा किया होगा उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट वाले क्वार्टर में फिर 3 महीने का, उसके बाद वाले क्वार्टर में 3 महीने का और लास्ट वाले क्वार्टर में 1 मंथ का, ये आपको देना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है? 234B, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होगा, असेसमेंट ईयर के स्टार्ट होने पर ये इंटरेस्ट लगना भी आपका शुरू हो जाता है। यहाँ भी वही है, अगर 90% से आपने कम जमा किया है तो ये लगने लगता है, बट हम लोग अभी अमाउंट की कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं। फिर 234B का इंटरेस्ट शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से और ये चलता कब तक है? ये चलेगा जिस दिन तक आपने रिटर्न फाइल की है। आप जब रिटर्न फाइल कर देंगे तो ये इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने पूरा असेसमेंट सही से करके, मतलब आपने टैक्स का असेसमेंट सही से किया। अगर आपने पूरा इंटरेस्ट नहीं पे किया है तो 234B का इंटरेस्ट लगता ही रहेगा। बोलने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 143(1) आती है प्रोसेसिंग की नोटिस और उसमें देखा जाता है कि आपने कम टैक्स जमा किया था, तो 234B की इंटरेस्ट तब भी लगती रहेगी। हालांकि 234C की इंटरेस्ट तब नहीं लग सकती क्योंकि ये सिर्फ प्रीवियस ईयर तक ही लगती है। प्रीवियस ईयर खत्म, 234C भी खत्म। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग 234A में। अब 234A में आप देखिए ये स्टार्ट कब से होता है? ये स्टार्ट होता है आफ्टर द एंड ऑफ ड्यू डेट। मतलब जैसे नॉर्मली हम लोगों का ड्यू डेट है 31 जुलाई, तो 31 जुलाई तक अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया तो 234A लगना शुरू होता है। और ये कब तक लगेगा? जब तक आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं की है। जैसे ही आप एक बार रिटर्न फाइल कर देते हो 234A का भी इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है। लेट अस सपोज कि 30 जुलाई लास्ट डेट थी, 31 जुलाई, और आपने मान लीजिए 5 सितंबर को रिटर्न फाइल किया, तो पूरा जुलाई खत्म होने के बाद अगस्त का पूरा इंटरेस्ट लगेगा और सितंबर का भी पूरा इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ को भी हम लोग मंथ ही मानते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234A में। तो गाइज ये थे पीरियड। 234C लगता है सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए, इसलिए ये 3 और 1 10 महीने से ज़्यादा नहीं लग सकता है। 234B कितना भी लग सकता है जब तक आपकी असेसमेंट अमाउंट की नहीं हुई हो। इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर आपका एक बार असेसमेंट हो जाता है तो फिर 234B का इंटरेस्ट बंद हो जाता है, फिर 221 का इंटरेस्ट शुरू होता है। और 234A का इंटरेस्ट आपका तभी लगता है जब आपने ड्यू डेट क्रॉस कर दिया हो, और ये तब तक लगता है जब तक आपने रिटर्न फाइल ना की हो। एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दी, फिर आपने सही किया गलत किया उससे मतलब नहीं है। मतलब 143(1) में अगर मिसमैच भी आता है तो भी ये इंटरेस्ट और नहीं लगता है, उतने दूर तक ही लगता है। सो गाइज, आई थिंक कि आपको इस वीडियो की मदद से समझ में आ गया होगा कि 234ABC का इंटरेस्ट किस पीरियड के लिए लगता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप का कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना ना भूलें। धन्यवाद।